आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आज बात होगी एक ऐसे पर्व की, एक ऐसी पूजा की जो कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए की थी। इस पूजा से मिल सकता है आपको अखंड सौभाग्य का वरदान। आपके सुहाग का पर्व, शिव पार्वती की कृपा पाने का पर्व हरतालिका तीज। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हरतालिका तीज से जुड़ी हुई सभी खास बातें। कैसे करें पूजा, क्या रखें सावधानियां और कैसे पाए शिव पार्वती की पूजा से मनचाहा वर। तो चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज का महत्व, उसकी महिमा। एक महाचमत्कारी, महालाभकारी व्रत, वो महामंत्र, वो महाचमत्कारी दिन जिससे आप पर शिव पार्वती की कृपा बरस सकती है। वो महामंत्र है हरतालिका तीज का उपवास। निष्ठा और तपस्या से चमकेगा भाग्य। महादेव संग पार्वती बढ़ाएंगी सौभाग्य। बहुत शक्तिशाली है हरतालिका तीज का व्रत। ये सिर्फ बातें नहीं, सत्य है। और सत्य है वो घोर तप जो किया था मां पार्वती ने और फिर मिले थे उन्हें शिव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। ऐसे में हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन पर्व के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती के कठोर तप को देखकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और लंबी आयु के लिए व्रत को रखा जाता है। कल यानी 30 अगस्त को है हरतालिका तीज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला ये व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं पूरे विधि विधान से ये व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार हरतालिका तीज पर क्या योग बन रहा है, जानिए। इस दिन माताएं बहनें अपने पुत्र और पति के दीर्घायु होने की कामना से ये व्रत रखती हैं और भगवान शिव की और मां पार्वती की विशेष पूजा होती है। हरियाली तीज जो श्रावण में आती है उससे ठीक 1 महीने के बाद हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है, यानी कि गणेश पूजन से 1 दिन पहले, गणेश चतुर्थी जब आएगी उससे 1 दिन पहले ये मनाया जाएगा। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निष्ठा और तपस्या को विशेष महत्व देती हैं। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। आज हम आपको इस सौभाग्य बढ़ाने वाले व्रत से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे जानने से आपका व्रत और भी शुभ और फलदायी हो। पहले ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस व्रत को आपको रखना कैसे है। तो देखिए, प्रातःकाल से संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो फलाहार भी कर सकते हैं। सायंकाल भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करें। उस समय स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारायण करें। इस दिन रात्रि जागरण करना भी श्रेष्ठ होता है। 11 महिलाओं को श्रृंगार का सामान, मेहंदी, चूड़ियां, बिछिया ये भेंट किया जाता है। मेहंदी लगाती हैं और उसको दान भी करती हैं। तो 11
शब्द है 11 एकत्रित करना और विधि विधान से मंदिरों में जाकर के भगवान शिव की, गणेश जी की आराधना करना, उनके निमित्त बेलपत्र, फल, फूल, पान, सुपारी ये अर्पण करना और नंदी जी को शहद चढ़ाना। भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से स्नान कराना, अभिषेक करना उनका। और जो जो विधान मैंने बताया कि श्रृंगार का सामान भेंट करना, बड़ी श्रद्धा से और मन में विनम्र भाव रखते हुए पूजा पाठ करें तो आपकी पूजा सार्थक होती है और मां पार्वती और शिव का वरदान प्राप्त होता है उस महिला को, उसका पति और उसकी संतानें दीर्घायु होती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन नियमों वाला व्रत है। ज्यादातर स्त्रियां इस व्रत को निर्जल ही रखती हैं। सुहागिनें कठोर तप और पूजन से भगवान शिव को प्रसन्न करके अमर सुहाग का वरदान मांगती हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा इसलिए है क्योंकि स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पति और उसकी संतान, पुत्र। इनके दीर्घायु होने की कामना से ये व्रत रखा जाता है। यही इसकी महिमा है। हरतालिका तीज पर की गई पूजा उपासना से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिन कुछ विशेष उपायों से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान भी आपको मिल सकता है। कौन से हैं वो महा उपाय जिनसे हरतालिका तीज पर मिलेगा आपको वरदान? हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हरितालिका तीज यानी कि सौभाग्य से भरा दिन। इस दिन किया गया उपवास आपकी मनचाही मनोकामना को पूरा कर सकता है। और अगर किसी वजह से शादीशुदा जीवन में सब ठीक ना चल रहा हो तो हरितालिका तीज पर किए गए आसान से उपाय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां भर सकते हैं। अगर इस उपवास के साथ कर लिया जाए कुछ विशेष महा उपाय तो समझ लीजिए हो गया आपका व्रत सफल। हरतालिका तीज का व्रत विशेष तौर पर विवाह और वैवाहिक संबंधों को उत्तम बनाने वाला पर्व है। इस दिन छोटे से उपाय से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। आजकल एक समस्या आम है और वो है विवाह योग्य उम्र होने के बावजूद रिश्ता तय न हो पाने की समस्या। अगर आपका रिश्ता भी बार बार तय होकर टूट जाता हो तो हरतालिका तीज के दिन करें ये उपाय। सुबह से निर्जल या फलाहार पर उपवास रखें। प्रदोष काल में पीले वस्त्र धारण करके शिवजी के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें और पार्वती जी को कुमकुम अर्पित करें। ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रख लें और नियमित रूप से स्नान के बाद इस सिंदूर का टीका लगाते रहें। शादीशुदा रिश्तों में प्रेम और समर्पण की कमी से भी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन पति से प्रेम नहीं मिलता और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो आपकी इस परेशानी का भी अंत हो सकता है। हरतालिका तीज के दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें ये उपाय। निर्जल या फलाहार पर उपवास रखें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके शिवजी के मंदिर जाएं। शिवजी को इत्र और जल अर्पित करें। पार्वती जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर हमेशा अपने पास रखें। ये जो मंत्र है भगवान शिव को आशुतोष इसलिए कहा गया है। आशु शब्द का मतलब है शीघ्र, तोष शब्द का मतलब है प्रसन्न होना। इस संसार में एक ही देवता है भगवान शिव जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जरा सी पूजा करो और एकदम फल प्राप्त होता है। कुछ मामले में ऐसा भी होता है कि पति या पत्नी की नौकरी ऐसी होती है जिसकी वजह से उन्हें दूर रहना पड़ता है, या फिर वाद विवाद के बीच रिश्ता टूटने की स्थिति आ जाती है। तो अगर नौकरी के कारण पति पत्नी में दूरी हो तो
सुबह से निर्जल या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव जी के मंदिर जाएं। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शिव जी को चंदन और पार्वती जी को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और हमेशा इन्हें पहने रहें। हरतालिका तीज पर इन उपायों को करके दाम्पत्य जीवन की बाधाएं आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव और मां पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद मिलने से जीवन में सुख शांति का वरदान हासिल हो जाता है। हरतालिका तीज पर वो कौन सा महामंत्र होगा जिसका जाप आपके लिए परम फलदायी होगा, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। निष्ठा और तप से महादेव को प्रसन्न और मां पार्वती की कृपा पाने का दिन है हरितालिका तीज, और इस दिन विशेष मंत्रों के जाप से कई प्रकार के वरदान भी पाए जा सकते हैं। तो देखिए इस दिव्य पर्व पर किस मंत्र का जाप होगा विशेष शुभकारी। हरतालिका तीज भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना के लिए ये उत्तम पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज पर सुखी वैवाहिक जीवन की समस्याओं के निवारण से जुड़े उपाय हमने आपको बताए। आप जानिए वो महामंत्र जो इस त्योहार पर आपके मनचाहे वर की कामना पूरी कर सकता है। विवाह संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 माला जाप करें। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र के जाप से मन चाहे और योग्य वर की प्राप्ति होती है। मंत्र का जाप संपूर्ण श्रृंगार करके ही करें और इस दिन मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। इस दिन शाम के समय मंत्र जाप करना सर्वोत्तम होगा। शुगलपाणये नमः, पशुपतये नमः, और भगवान शिव के जो मंत्र हैं स्तोत्र पढ़ सकते हैं। रुद्राष्टक स्तोत्र है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, या सबसे ही बढ़िया आसान है पंचाक्षर स्तोत्र। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये पंचाक्षर स्तोत्र है, 5 इसमें श्लोक हैं। अगर किसी को पढ़ा लिखा कोई नहीं है या समय कम है, ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। तो आप भी हरतालिका तीज के दिन महादेव और मां पार्वती को प्रसन्न करने के उपाय कर लीजिए। इस दिन एक व्रत या उपासना से संवर सकती है आपके रिश्ते की जिंदगी। आप भी पा सकते हैं मनचाहा वर। तो किस तरीके से हरितालिका तीज पर आपको उपवास करना है, पूजा अर्चना करनी है मां पार्वती और भगवान शिव की, ये तो आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी जो इंद्र के यहाँ थी। उनका एक बार मन हुआ कि वह पृथ्वी पर भ्रमण करें। तो पृथ्वी पर जब वो भ्रमण करने आई तो एक ऋषि उनको मिले। वो ऋषि उनके रूप यौवन को देखते हुए जब वह आश्चर्य में पड़ गए कि ये बार बार मेरे आसपास ही क्यों भ्रमण कर रही है, तो कुपित हो गए। और कुपित होने के वजह से उन्होंने उस अप्सरा को श्रापित कर दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर ही जन्म लेना पड़ेगा। तो वह जो है पृथ्वी पर जन्म ली और जन्म लेने के बाद उन्हें अंजनी नाम दिया गया। अंजनी नाम जब पड़ गया तो वह पृथ्वी पर ही भ्रमण कर रही थी। तो एक रूप यौवन से संपन्न एक वन में देखा कि वह ऐसी एक सुंदर स्वरूप का एक युवक दिखलाई पड़ रहा है। तो वह उस पर आकर्षित हो गई।
तो अंजनी जब उस पर आकर्षित हुई तो उनसे बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वो अप्सरा रूपी अंजनी ने जब उनसे कहा कि मैं विवाह करना चाहती हूँ, तो कहा मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। वह तुरंत अपने पवन भेष में आ गए। उन्होंने बोला कि मैं स्वयं जो है अंजनी का जो तुम देख रही हो, मैं स्वयं पवन हूँ, और अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो पवन और अंजनी का विवाह हो गया। और अंजनी का विवाह होने के उपरांत चूंकि आयु काफी अधिक बढ़ रही थी, तो ये हुआ कि इनको संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। तो संतान की उत्पत्ति के लिए यह हिमालय पर्वत पर पहुंची और वहां पर जाकर के तपस्या प्रारंभ करी। और जब तपस्या करने लगी तो उसी समय भगवान शंकर जी उनसे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने पर उचित वर मांगने को कहा। तो वर के रूप में उन्होंने यह बोला कि मेरा एक अंश तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा और तुम उसे ही अपने जीवन के वरदान के रूप में प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार से उन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह पवन पुत्र के नाम से जाने लगे। तो अंजनी पुत्र हनुमान जी, इस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है।